दोस्तों, अगर आपका भी गुलाब इस तरीके से पीला हो चुका हो, उसके पत्ते पीले पड़ चुके हों, उसमें से शाखाएँ कम निकल रही हों और उसमें कलियाँ और फूल नहीं आ रहे हों, तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं कि आपका गुलाब नए ब्रांचेज, नए फ्लावर और नए कलियों से भर उठेगा। दोस्तों, मैं नॉर्मल ही चीज़ों से जो घर पे पाई जाती हैं उन चीज़ों से आपके गुलाब को हरा भरा करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हो टू द ट्री चैनल। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने गुलाब की मिट्टी को इस तरीके से चारों तरफ से खोद देंगे। अगर आपके पास भी कोई खुदाई का यंत्र हो, उसके द्वारा आप गमले को इस तरीके से खोद खोद डालिए। इस तरीके से हम अपने पूरे गमले की गुड़ाई कर देंगे। अच्छे से कर देनी है ताकि इसमें ऑक्सीजन पर्याप्त आ जा सके। तो और हम जो इसमें कुछ भी चीज़ डालेंगे वो हमारे गुलाब के पौधे को सीधी प्राप्त हो जाएगी। तो इस काम को आराम से करना है और अच्छे से करना है। तो गमले की गुड़ाई करने के बाद बारी आती है इस पाउडर की। यह है मस्टर्ड केक का पाउडर। दोस्तों, ये सरसों की खल होती है ना, उसको मैंने पीसकर पाउडर तैयार किया है। ये गुलाब के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और इसे हमें डालना किस तरीके से है, इसे हम अपने गमले में सीधा पौधे के जड़ में न डालकर इसे गमले के किनारों पर थोड़ा थोड़ा डाला जाता है। इसे हम 1 से 2 चम्मच तक डाल सकते हैं। आप चाहो तो इसे पानी में भिगोकर भी रख सकते हो 1-1.5 घंटा, और उसके बाद इसका पानी भी प्रयोग कर सकते हो। लेकिन मैंने पाउडर प्रयोग किया है तो मैं पाउडर ही इसका प्रयोग कर रहा हूँ। और इस तरीके से उसे गमले में हम चारों तरफ उसके किनारों पर डाल देंगे। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि हमारे जो गुलाब को पर्याप्त न्यूट्रिशन चाहिए ना, उनकी पूर्ति हो जाएगी। तो उसकी पूर्ति हम सरसों की खली के द्वारा कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद क्या करना है, हमें नई ब्रांचेज और नई कलियां और ज़्यादा मात्रा में फूल चाहिए। ज़्यादा मात्रा में फूल जब भी आ सकते हैं जब हमारे गुलाब से हम ज़्यादा मात्रा में ब्रांचेज प्राप्त कर सकें। ब्रांचेज ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, वो है एक नॉर्मल सा काम है। वो है कि हम अपने जितने भी ये गुलाब के पत्ते हैं ना, इस तरीके के पुराने, उन सबको तोड़ दें। और मैं इस चीज़ का आपको लाइव रिज़ल्ट भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने एक पौधे पे ऐसे ही करा था। तो उसके बाद मैं उसमें से नई कलियाँ निकलनी शुरू हो गई और उसमें से नई ब्रांचेज भी निकलनी शुरू हो गई। तो इस प्रकार हम अपने इसकी गुलाब की सारी जितनी भी इस पर पत्ते आ रहे हैं ना, वो सब तोड़ डालेंगे। तो आप देख रहे हो ना, जहाँ से पत्ता टूटेगा, जैसे यहाँ से टूटा है, ये टूटा है, ये टूटा है यहाँ से, तो यहाँ से इन सब से जो है ब्रांचेज निकलनी शुरू हो जाएगी। तो हम सबसे पहले अपने गुलाब के सारे पत्ते इस तरीके से झाड़ देंगे। तो उसके बाद पत्ते झाड़ने के बाद इस तरीके से हमारा कुछ इस तरीके से पौधा दिखाई देगा। आप देख सकते हो कि इस पे एक भी पत्ता आपको नज़र नहीं आने वाला है। और दोस्तों, अब जो यहाँ से हमने जहाँ से पत्ते साफ़ किए हैं ना, वहाँ से ही इसमें से ब्रांचेज हमें प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, इस तरीके से पत्ते साफ़ करने के बाद एक आता है मैजिकल टर्न। मैजिकल टर्निंग पॉइंट क्या है इसका, वो है ये इनो। तो दोस्तों, ये इनो अब जादू करने वाला है। ये मात्र 5-10 रुपये में आने वाला इनो हमारे गुलाब को ब्रांचेस से, फूलों से, कलियों से पूरी तरीके से भर डालेगा। तो दोस्तों, इस इनो का हम प्रयोग कैसे करेंगे, इसका हम स्प्रे के द्वारा प्रयोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस इनो को हम एक स्प्रे में डालकर अपने पूरे पौधे पे स्प्रे कर देंगे, जिससे कि हमारे पूरे गुलाब पे ब्रांचेज और नई कलियां और नए फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे। तो चलो अपने इस स्प्रे को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इनो को स्प्रे में डालने वाले हैं। तो दोस्तों, अपने इनो के लिए हम स्प्रे तैयार करते हैं। पहले इसे इस तरीके से हटा लेंगे। अब ये रहा हमारा इनो का पैकेट, और इसमें मैं पहले ही पानी भर चुका हूँ अपने स्प्रे में। तो चलो इस इनो को थोड़ा सा इसमें हम डाल देते हैं। लगभग 1 चम्मच के करीब हमें अपना
इनो इसमें डाल देना है। और इसके बाद हम क्योंकि इनो को घोलना ज़रूरी है, तो इस ढक्कन को लगाकर इसे अच्छी तरीके से हिला के इसमें घोल लेंगे। आप देख सकते हो कि हमारा पूरा इनो इसमें घुल चुका है और इसमें थोड़े झाग भी अगर आपको दिखाई दे रहे हो, झाग भी बन चुके हैं। तो दोस्तों ये गुलाब के लिए एक बहुत अच्छा मिक्सचर प्राप्त हुआ है हमें, और इसके छिड़काव से हमारे गुलाब पर भारी मात्रा में ब्रांचेज आनी शुरू हो जाएंगी, कलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी और भारी मात्रा में हमको फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो चलो इसे स्प्रे करते हैं प्लांट पर। तो दोस्तों हमने इनो को स्प्रे में डाल लिया है। आप पे अगर कोई बड़ा स्प्रे हो तो आप उसमें भी डाल सकते हो। मेरे पास छोटा स्प्रे था तो मैंने इस पे ही डाल लिया। इसे पूरी तरीके से हिला लेना है ताकि जो हमारा इनो है वो पूरी तरीके से घुल जाए। और अब बारी आती है कि हम अपने स्प्रे को अपने पौधे पे अच्छी तरीके से कर डालें। इस तरीके से हमें इसकी सभी जो ब्रांचेज़ हैं ना, उन पे अच्छे से इसे कर देना है। जहाँ जहाँ इसकी स्प्रे होएगा ये वहीं से ही उस पर से शाखाएँ हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसे अच्छे से करना है। अगर आपके पास बड़ा स्प्रे हो तो आप उसके द्वारा भी कर सकते हैं। मेरे पास छोटा ही था, मैं उससे ही कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको लाइव रिज़ल्ट भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पहले एक गुलाब के पौधे पे इस तरीके का कार्य किए थे और वो बहुत अच्छे उसके रिज़ल्ट मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ इसे। तो इस तरीके से हम अपने पूरे पौधे पर स्प्रे कर देंगे। ब्रांचेज तो आप देख सकते हो कि ये कितना हरा भरा हो रहा है। आप देख सकते हो कि कितनी इस पे से ब्रांचेज और नई नई कलियाँ आपको इस पे दिखाई दे रही होंगी। मैंने इन सभी स्टेप को अपने इसी पौधे पर पहले दोहराया था, उसके बाद ही मैंने दूसरे पौधे पर आपको स्टेप दोहराकर वीडियो बनाकर दिखाई है। आप देख सकते हो इसमें से नई कलियाँ भी आ रही हैं और नई ब्रांचेज भी निकल रही हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके बताना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।